Hey guys, today I'm going to teach mode. So first we understand what is mode. It is very easy concept. Mode is just a number which occurs maximum time. किसी भी given series में या given observation में ऐसा नंबर जो मैक्सिमम टाइम रिकर किया हो उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। आप यहाँ पर भी डेफिनेशन में आप देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो आप दो चीजें हैं, पहले तो आप नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो आपके लिए फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, तो पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। दूसरा हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम रिकर किया है, वही हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, इसको हमने पहले अरेंज किया 3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 23 कितने बार, 4 टाइम्स बाकी। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ऑल नंबर्स हैज रिकर्ड ओनली वन टाइम एंड दिस 23 कितने बार आया आपका, 4 टाइम्स। तो 23 रिकर मैक्सिमम टाइम, इट मींस हमारा मोड क्या होगा, 23 होगा। सो मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 23। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा देखना है, उसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आया है। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज जब ऐसी दी होंगी। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखिए कह रहा है कि ये डेटा दिया हुआ है 19, 8, 29, 35। इसको पहले आपने अरेंज कर लिया तो 8 फिर 15, ये लोएस्ट हो गया, देन 15 है, फिर आपका 19 है, फिर देखिए 19 आपका 2 टाइम्स आया है, फिर क्या है आपका 28 है, फिर 29 एंड 35। तो इस तरह से आप इस सीरीज में भी देखें तो आपको क्या मिलेगा कि 19 2 टाइम्स आया है, 19 हैज अकर्ड 2 टाइम्स एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स ओनली वंस। इट मींस हमारा जो मोड होगा इस डेटा का क्या होगा, 19 होगा, ये आप देख सकते हैं। सो इस तरह से जब भी इंडिविजुअल सीरीज में हम करेंगे तो देखेंगे कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आया है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज क्वेश्चन भी राइज होता है कि लेट्स से यहाँ पर 19 है 2 टाइम्स, अगर 28 भी 2 टाइम्स होता तब हमारा मोड क्या होता। ठीक है, ये क्वेश्चन आना वास्तविक है कि अगर 19 2 टाइम्स है, लेट्स से एक और नंबर उतने ही टाइम रिकर हुआ तो मोड कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ये देखिए क्वेश्चन, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सेट है, अरेंज्ड है। इसमें हम देखेंगे कि 3 हमारा कितने बार आया है, 3 टाइम्स, एंड 6 कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स। तो ये दो 3 और 6 दोनों ही 3 टाइम्स रिकर किए हैं। तो अगर इन दोनों का ही रिकरेंस इक्वल है, दोनों ही नंबर इक्वल टाइम्स आए हुए हैं, इसका मतलब हमारा मोड 2 होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो इस डेटा का, इस गिवन ऑब्जर्वेशन का वी गेट 2 मोड, 1 3 एंड 1 6। ठीक है, सो इस तरह से होता है। और जब हम 2 मोड किसी भी ऑब्जर्वेशन का आता है तो उसे क्या कहते हैं, बाई मॉडल, उसे क्या कहेंगे, बाई मॉडल। ठीक है, और जब किसी भी डेटा में, गिवन डेटा में 2 से ज्यादा मोड आ जाएं, यानी 2 से ज्यादा ऐसे नंबर्स हों जो इक्वल टाइम्स रिकर किए हों, तब उसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल। अब यहां पर समझिए, इसी डेटा को अगर ऐसा कुछ दिया होता, एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि यही डेटा को कुछ ऐसा दिया होता, 1 3 3 3, और ये जो 4 है ये भी 3 टाइम दिया होता, जो 2 टाइम्स दिया है, अगर 4 को भी 3 टाइम कर दो 4 4, और बाकी 6 है, 6 3 टाइम तो है ही है, और 9, ये समझ लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि इस पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो 3 है वो कितने टाइम, 3 टाइम्स आया है, 4 कितने टाइम आया है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम, और ये भी कितना, ये कितने टाइम आया है, ये भी 3 टाइम्स। यानी ये 3 ऐसे नंबर हैं जो इक्वल टाइम्स रिकर किए हैं, 3 टाइम्स रिकर किए हैं। इट मींस इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या होगा, इस डेटा का जो मोड होगा वो होगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा और एक 6 आएगा। और इसलिए इस डेटा का जो मोड है वो 2 से ज्यादा है, और जब 2 से ज्यादा मोड आएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टी मॉडल। तो ये कैसा ऑब्जर्वेशन है, मल्टी मॉडल। ठीक है, सो इस तरह से हमें इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए एक डिस्क्रीट में देख लेते हैं। तो गाइस ये एक डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक्स गिवन है, एफ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, सो इसमें डिस्क्रीट में बहुत इजी प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि फ्रीक्वेंसी में हम ये देखेंगे
कि कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम टाइम रिकर किया है। तो आप इसमें देखिए 12 है जो मैक्सिमम टाइम है, इनमें से सभी में से हाईएस्ट क्या है, 12 है। तो 12 का जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा कहां पर, एक्स में, 12 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होगा कहां पर, एक्स में, वो क्या कहलाएगा, मोड। तो आप क्या बोलोगे कि मोड इसका कितना होगा, सो मोड इज इक्वल टू कितना है, वी हैव 3। ठीक है, मोड कितना है, 3। यानी हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 12 है, और 12 का जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक्स में होगा वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी हम समझ गए। आइए अब हम ग्रुप्ड डेटा का देखते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये आपको एक दिया है, कंप्यूट द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास इंटरवल दिया है एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम ये ग्रुप्ड डेटा के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है। तो मोड का हमारा फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस सॉरी F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ऐसे आप फाइंड करना, ये फार्मूला होता है आपका ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल कहां से मिलेगा। एल क्या है, एल इज द लोअर, ये जो क्लास इंटरवल में लोअर ये अपर होता है, तो दिस इज अ लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट क्या है, 24 है। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट क्या है, 24 है। सो दिस इज हाईएस्ट वी हैव इन फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर। तो इसके जो सामने जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, इसके सामने जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा 24 एंड 32, ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज अ मॉडल क्लास। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहां से मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास क्या आ गया हमारा, 24 टू 32। यहां पर एल कितना है, 24। तो एल कितना है, वी हैव 24। इन दोनों के बीच का डिफरेंस का क्या होता है, एच होता है। सो एच वी हैव 8। ठीक है, एच हमारे पास क्या है, 8 है। अब देखो यहां पर जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F1। और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है, जिसको हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया, इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है वो क्या कहलाएगा, ये प्रीसीडिंग टर्म यहाँ पर क्या है, 16 है। तो ये क्या कहलाएगा, F0। क्या कहलाएगा, F0। ठीक है, और इसका जो F1 का जो सक्सीडिंग टर्म है वो क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, F2 कहलाएगा। ठीक है, सो आपको अब सब कुछ मिल गया है, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, सो हम ये सारी वैल्यू, F1 की वैल्यू है 24, F0 की 16 और F2 की है 15, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए, मोड इज इक्वल टू एल भी है 24, तो यहाँ पर हमने 24 पुट कर दिया, प्लस F1 कितना है हमारे पास, 24 है, तो यहाँ पर भी हमने 24 पुट कर दिया, माइनस F0 हमारे पास 16 है, तो यहाँ पर हमने 16 पुट कर दिया, अपॉन 2F1 और F1 कितना है, 24, तो 2 इंटू 24, तो 2 इंटू 24, फिर माइनस F0, और F0 कितना है, 16 है, तो F0 भी हैव 16, फिर माइनस F2 भी हैव 15। ठीक है, इंटू H कितना है, 8 है, यहाँ से देख सकते हैं, तो कितना है, 8 है। चलिए इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 24 प्लस 24 माइनस 16, तो कितना आ गया, 8 आ गया, और अपॉन ये कितना हो गया, 24 2 जा 48 माइनस 16 और माइनस 15 दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस कराएगा, तो कितना 31 इंटू 8, तो ये 8 और ये 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा आपका, 24 प्लस 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64, और नीचे आपका 48 में 31 गए, तो आप कितना आ गया, 17। ठीक है,
सो 17 आ गया। अब इसको आप थोड़ा आगे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपकी कितना, ये 24 हो गया, प्लस ये आप इसको डिवाइड करिए, 17 3 जा 3 टाइम्स 7 6, कुछ 75 के आसपास जाएगा, 7675 आप कर लेना, अप्रोक्स 76 या 75 होगा। सो ये कितना हो जाएगा, 27.75। सो दिस इज योर मोड। ये क्या है, आपका मोड है, ठीक है, ये मोड है। तो इस तरह से हमें इसका मोड कैलकुलेट करना होता है गाइस, क्लियर है। सो आइए एक और क्वेश्चन इससे करते हैं। सो ये क्वेश्चन जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करना है, जहां पर आपको मोड गिवन है। सो इस क्वेश्चन में आप देखिए मोड ऑलरेडी आपको गिवन है, मोड फाइंड आउट नहीं करना है आपको, ये फिशिंग जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है जैसे F1 F2 ये आपको फाइंड करना है। सो देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल सम कितना है, 230। दूसरी जो हम लोग मोड में करते थे, मोड में क्या करते थे, पहले हम फ्रीक्वेंसी में देखते थे कि कौन सा इसमें हाईएस्ट है। तो चूंकि F1 और F2 मिसिंग है तो वी कांट से कि इसमें हाईएस्ट कौन होगा। एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर 40 हाईएस्ट दिख रहा है, बट हो सकता था कि F1 या F2 में से कोई हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर ये चीज तो हम कर नहीं सकते थे। और ये हम क्यों निकालते थे, ताकि हमें क्लास मॉडल मिल जाए, मॉडल क्लास मिल जाए। क्यों, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती थी तो उसके सामने मॉडल क्लास ले लेते थे, फिर उसके बेसिस पे F1 F0 और F2 डिसाइड करते थे। बट अगर हमें मोड ऑलरेडी गिवन है, देखिए यहाँ पर मोड आपको गिवन है, सो मोड कितना दिया है, देखिए मोड आपको गिवन है 34। और हमेशा याद रखिए मोड जो आता है वो इसके बीच आएगा। मोड अगर 34 है तो आपका मॉडल क्लास क्या होगा, 30 to 40 किसके बीच है, इसके बीच है ना, तो हमें यहां से मॉडल क्लास मिल जाएगा। सो देखिए यहां पर मॉडल क्लास हमारा आ गया कितना, 30 to 40। अब यहां से हमें मिल जाएगा L, तो L हमारा कितना आ गया, 30, इसका जो लोअर डेटा है कितना है, 30 है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी H आ गया हमारा कितना, 10, ठीक है। सो ये वैल्यू मिल गई। अब इसके सामने ये वाला क्या कहलाएगा, आपका F1 कहलाता है, ठीक है, F1। और इसका प्रीसीडिंग वैल्यू क्या कहलाता है, F0। और इसका सक्सीडिंग वैल्यू क्या कहलाती है, F2, ठीक है। सो बस आपको सारी चीजें मिल गई हैं। फार्मूला जो होता है आपका मोड का वो आप पुट कर दीजिए। तो मोड का फार्मूला इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। सो ये आपका मोड आ गया, मोड का फार्मूला हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मोड की यहाँ पर वैल्यू देखिए ऑलरेडी गिवन है कितनी, वी हैव 34, तो मोड की जगह पे आप 34 लिख दीजिए। सो 34 इज इक्वल टू L कितना है, 30 है। सो करना वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। L कितना है, 30 है, प्लस F1। अब F1 की जगह पे कितना है, ये F2 है, तो इसको पुट कर दीजिए। F1 की जगह पे क्या है, F2, ठीक है। और माइनस F0 की जगह पे क्या है, ये F1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, F1, ठीक है, माइनस 2F1। F1 की वैल्यू कितनी है, F2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2F2 आ जाएगा, 2F2 माइनस F0 की जगह पे क्या है, F1 है, F0 की जगह पे कितना है, F1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर F1 और माइनस F2 की जगह पे कितना है, F2 की वैल्यू कितनी है, वी हैव 40, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 40, ठीक है। और इनटू H कितना है, वी हैव 10, तो हमने ये 10 यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले 30 को आप इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 34 माइनस 30 4 हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपका, F2 माइनस F1 अपॉन इंटू ये 10 भी है, ठीक है, तो इसको आप 10 को यहाँ पर कर दीजिए। और ये क्या है आपका 2F2 माइनस F1 माइनस 40, ठीक है। अच्छा गाइस, इतना पूरा आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए। सो इसका यहाँ पर तो 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 8 और 8F2, फिर 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4F1,
फिर -4 और 4 तो कितना 16, 160 इज इक्वल टू, इस 10 का भी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10f2 माइनस 10f1, ठीक है, 10f2 माइनस 10f1, गॉट इट। अब देखिए आप इन सबको एक साइड ला लीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगा, इनको सबको एक साइड लाइए 160 को इधर भेज दीजिए तो ये कितना है 8f2 माइनस 4f1 माइनस ये इधर आएगा माइनस 10f2 और ये प्लस हो जाएगा इधर आके प्लस 10f1 इज इक्वल टू 160 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 160, व्हाट इट। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू इसको हमने लेफ्ट साइड ले गया और 160 को राइट साइड ले गया। तो देखिए पहले f1 वाला सॉल्व करिए, तो f1 10f1 प्लस है और माइनस 4f1, 10f1 में 4f1 गए तो कितना बचा 6f1, फिर यहां पर माइनस 10f2 और 8f2 तो कितना आ जाएगा माइनस 2f2 इज इक्वल टू कितना 160, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको आपने पहला इक्वेशन रखना है गाइस। अब दूसरी चीज यहां पर एक और है, वो क्या है, इस साइड हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस साइड ये देखिए कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है टोटल का सम, यहां पर ये फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, इसका टोटल का सम कितना है 230, यानी सबको ऐड करो तो कितना 4 16 20 हो गया, 20 और प्लस 40 60 हो गया, और 60 और 6 66 और 4 70, तो ये कितना आ गया, यानी टोटल ये कितना आ गया 70 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 230, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 230। तो 70 को आप उधर भेज दीजिए, काउंट कर लीजिए दोबारा एक बार, 20 प्लस 40 60 और ये 10 हो गया 70 और f1 और f2 प्लस है किसके इक्वल होगा 230 के इक्वल होगा, 70 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 230 में 70 माइनस करोगे तो 230 माइनस 70 तो कितना आ गया f1 प्लस f2 इज इक्वल टू यहां पर तो 160, कितना आ गया 160 आ गया। ये आपका मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं गाइस, एक ये वाला इक्वेशन है और एक इक्वेशन हमारा नीचे है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक पहला इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए f1 और f2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, देखिए किसी एक को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 देखिए यहाँ पर 2f1 है f2 है, अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2f2 हो जाएगा और कट जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसा कर लीजिए, इक्वेशन 1 फर्स्ट में मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से, और एंड इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई किया 1 से। इसका जो कोएफिशिएंट है एक्सचेंज कर लीजिए, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना था 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया आपका 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई की तो 2f1 कितना बनेगा 2f1 प्लस 2f2 इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड तो 162 जा 320 हो गया, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा 6f1 माइनस 2f2 इज इक्वल टू 160। इसको आप ऐड कर दीजिए सिंपली, ठीक है। सो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 2f2 माइनस 2f2 कैंसिल हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8f1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड होगी कितना हो जाएगा आपका 0 6 2 8 3 4 480, तो आपका f1 कितना आएगा 480 अपॉन 8, तो
कितना 86 था, तो कितना आ गया आपका 60। ये कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो F1 आ गया 60। अब F1 की वैल्यू किसी भी पहले इक्वेशन में रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, छोटा इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, बाई putting the value of F1 in equation 2। देखिए जो इक्वेशन थोड़ा छोटा हो, जिसपे कैलकुलेशन कम हो, उस पे रखते हैं जनरली। तो हमारा ये जो हमारा ये वाला इक्वेशन है छोटा है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे F1 की जगह पे, ठीक है, रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन, कितना है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 160, सॉरी कितना है, वन 160 दिया है, ठीक है, 160, ठीक है। सो ये है हमारा कितना 160। F1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना है 60 प्लस F2 इज इक्वल टू 160। तो आपका F2 कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 160 माइनस 60, इट मीन्स F2 वी हैव 60। सो यहाँ पर हमें देखिए क्या मिल गया, F1 मिल गया, सॉरी F2 आ गया 100 गाइज, माय मिस्टेक। सो दिस इज 100। सो हमारे पास देखिए F1 कितना आ गया, F1 आपका था 60 एंड F2 आपका आ गया 100, ठीक है गाइज। सो ये आपका F1 और F2 आ गया, यही आपको फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करना था। धन्यवाद।